सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ संबंधित है और अपने डेयरी संबंधित भी है, लेकिन उसमें पूरी लाइफ का कंक्लूजन निकल आता है कि आपकी विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है कि फैसले तो लाइफ में हर जगह लेने पड़ते हैं, डेयरी में भी लेना पड़ता है और भी बहुत सारे फैसले हैं। तो उसके ऊपर ये टॉपिक है और ये टॉपिक मेरे दिमाग में 1 साल पहले आया और उसी दिन मेरे फाइनल हो गया था कि ये आप लोगों के साथ जो विचार है, जो मेरे साथ ये घटना घटी है, आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी वीडियो और हो सकता है कुछ को ये पिंच भी हो, पर फिर भी हम अपने विचार तो शेयर कर ही सकते हैं। टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनके फैसले और लोग लेते हैं, यानी कि जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हर फैसले से पहले झिझकते हैं और वो कहीं न कहीं दूसरों को भी परेशान करते हैं ऐसे लोग। और इसका कंक्लूजन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका जो निष्कर्ष वो ये है कि आप तब तक डरते रहेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी के फैसले और लोग लेते रहेंगे। और ये सीधी सी बात है, जब आपकी ज़िंदगी के फैसले कोई दूसरा लेगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो ठीक फैसला ले ही नहीं सकता। तो इसीलिए डर को छोड़ के न अपना सेल्फ डिसीजन में विश्वास करें और ये अपने अंदर जज्बा पैदा करें कि जो होगा देखा जाएगा, अपना फैसला खुद लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 साल पहले मैं फैमिली के साथ में कहीं जा रहा था, तो रास्ते में किसी भाई का फ़ोन आता है, पंजाब से बिलोंग करता था वो, कि सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ और मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम भाई? मेरी भैंस 16-17 किलो दूध पे चल रही थी और मैंने 20 किलो पे ले जाने के लिए विकी पंसारी से फ़ोन कर लिया और उन्होंने जो फार्मूलेशन दी उसको फॉलो कर लिया, तो मेरी भैंस 16 किलो से 9-10 किलो पे आ गई। चलो माँ ठीक है भाई। तो अभी मैंने मेरा पूरा जोर लगा दिया और दोबारा वो मेरी भैंस प्रोडक्शन में नहीं आ रही। उसको जो भी बेसिक मैंने गट्स थे वो बता दिए, भाई ये आप इसको दो और दोबारा। और इस तरह जाने अनजाने में किसी की बात पे विश्वास न करके न अपने सिस्टम को 2 या 4 दिन में, यदि आपकी भैंस प्रोडक्शन डाउन करने स्टार्ट कर गई थी तो उसी टाइम पे आपने उसको बंद कर देना। बढ़ने की बजाय कम कर दिया तो फिर आपको बंद करना चाहिए, सीधी सी बात है। उस प्रोसेस को लंबा मत खींचो। तो विकी भाई साहब की जहाँ लग बात है, वो अपने घर पे एनिमल नहीं रखते हैं। बताने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बताना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जब बंदा करता है तो वो बहुत मुश्किल है। उसके घाटे बातें जब हम देखते हैं तो वो एक चलो अलग टॉपिक है। तो उस बंदे से जो मेरी बातचीत हुई तकरीबन 7-8 मिनट, वहाँ पे मेरे दिमाग में आया और मैंने मेरे बेटे के साथ और वाइफ के साथ वो बात शेयर की। मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो वहाँ उन लोगों का क्या हाल होगा जो इनसे एडवाइस लेंगे। बहुत सारे 99% लोग ऐसा करते हैं। कोई भी बंदा इससे वहाँ एडवाइस लेगा जो अपने पशु को नहीं संभाल सकता। ये 10 साल से 20 साल से पशु रख रहा है और इसने अपने 16 वाले को 10 किलो का बना लिया, और कल कोई इसका पड़ोसी या कोई नया फार्मर इससे एडवाइस लेगा ना, अरे यार मैंने भैंस लेनी है, तो 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, हाँ मैं दिलाऊंगा तेरे को अच्छी भैंस। अरे तू क्या खाक अच्छी भैंस दिलाएगा जब तू अपनी कोई मैनेज नहीं कर सकता। 16 वाली को 10 की कर देता है तो दूसरे को फिर वो उसका यदि सपोर्ट करेगा और फिर वो किसी परचेजर सेलर के पास जाते हैं ना, तो उस आदमी को ये पता नहीं है सामने वाले को कि इसको कितनी सारी इसको नॉलेज है। सिर्फ वो ये मानता है कि मैं आज नया बंदा हूँ और ये भैंस पहले से रखता है तो एक्सपर्ट है। सबसे पहले तो उस बंदे का ये फर्ज बनता है जो भैंस संभालता है पहले से, भाई मुझे इतनी सारी जानकारी नहीं है कि मैं आपको भैंस दिला पाऊँ, क्योंकि भैंस में बहुत सारी बातें होती हैं। जो भी घाटा वादा होगा तो अपने हिसाब से लिया और एक भैंस में सीख जाएगा। बट वो 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं ऐसे आदमी। ये झाँक के देखते ही नहीं है कि मुझे खुद ही पता नहीं है तो मैं दूसरे को क्या शिक्षा दूंगा। तो उस बात के ऊपर ये टॉपिक घूम रहा था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं लाइफ संबंधित कि फिर जो वो भैंस लेने जाते हैं 2, 3, 4 बंदे,
औरों के भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। मैंने एक भाई पंजाब में किसी को, मंजीत नाम का बंदा था, वो कुवैत में रहता था, शायद कतर में रहता था। उसको 2019 या 20 में 1 जनवरी को एक भैंस भेजी थी फ़ोन पे ही, और उस भैंस ने वहाँ पे जाके 20 किलो प्लस दूध दे दिया था। 4-5 दिन की ब्याई थी, वो मेरे पास से गई जब। तो उसके डैडी 80-85 साल के थे और बहुत खुश हुए वो, अभी ये भैंस तो यार कमाल की तरह बुढ़ापे में मेरे को दिला दी। पहले उसके डैडी को उसने रेट भी नहीं बताया, रेट भी सही था उसका, 140 में गई थी वो, किराया भाड़ा समेत 5000 किराया लगा था, 135 में गई थी। तो उसके पास में जैसे उनके आसपास के बगल के आदमी आते हैं, यदि भैंस ले हो, अच्छी भैंस है, इतना दूध दे रही है। वो कहते हैं हम तो 4-4 बंदे जाते हैं तब भी ऐसी भैंस नहीं बाढ़ के लाते, और आपको कैसे मिल गई। तो ये सब बातें किसकी हैं, फेथ की होती हैं, कि आप बंदे पे फेथ कितना करते हो और कहाँ आप डील करते हो। तो जो 4-5 बंदों वाली बात वहाँ से भी निकल के आई। 4 बंदे 5 बंदे कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। मैंने जो भी बोलता हूँ प्रैक्टिकली बोलता हूँ मैं, और मेरी लाइफ से रिलेटेड बोलता हूँ। इसके ऊपर मैं जो बोलता हूँ कड़वी सच्चाई वो ये है, हम 4 भाई हैं। हमने शायद कभी लाइफ में, मैं सबसे छोटा हूँ, कभी लाइफ में इकट्ठे बैठ के चारों ने, जब ज्वाइंट फैमिली होता था तो इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाया। और साल 2 साल में कभी बाई चांस बैठ भी जाते तो हमारी लड़ाई होकर उठती थी। यानी कि विचारों का तालमेल जब 4 भाइयों का नहीं मिल पाता तो अलग अलग 4 माइंड सेम कैसे हो सकते हैं। किसी की कोई चॉइस है, किसी की कोई चॉइस है, नॉलेज किसी को है ही नहीं। तो ऐसे बंदे जो ग्रुप में घूमते हैं वो घूमते रह जाते हैं, या तो पशु लेते नहीं हैं, लेते हैं तो लास्ट एंड फाइनल वो तंग होगी न, और कोई बेकार पशु पे ही उनका वो सब, जिसके घर में जाएगी उसका बैड लक होता है, बेकार पशु के ऊपर उनका डन हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं ऊपर वाला सिखाने के लिए आप लोगों के साथ ऐसा काम करता है, लेकिन हम उसके प्रति सोचते ही नहीं है, दिमाग के ऊपर बोझ देते ही नहीं है। तो वो शायद जो परचेजर बंदा होता है, जो उन कम्युनिटी को साथ में लेके चलता है, शायद उसकी कमजोरी है। अगर पशु बेकार हो गया तो मैं दूसरे पे थोप दूंगा कि उसने दिलवा दिया मेरे को, अच्छा हो गया तो मैंने पैसे लगाए हैं, मेरी किस्मत अच्छी है। ये तो आप अपनी कमजोरी को कब तक छिपा के रखोगे। इससे इस तरह कमजोरी छिपाने से लाइफ पूरी नहीं होती बंदे की, और वो पूरी लाइफ परेशानी को ही झेलता है, क्योंकि आपकी डिसीजन पावर अच्छी नहीं है। तो एक बार यदि आपसे गलती होगी तो उसका लॉस और प्रॉफिट आपका होगा। यदि और एक बार आप सक्सेस हो गए आपके फैसले से, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इन फ्यूचर के लिए आपकी फैसला लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। और गलती हो जाती है, किसी से हो जाती है, हमारे से भी हो जाती है। हम भी भैंस लेते हैं, साल में 100, 150, 200 भैंस लेते हैं। तो इतनी सारी नॉलेज होने के बाद भी कहीं ना कहीं विश्वास में आके, या जैसे भी रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, इंसान है, और इंसान गलती का पुतला है, हमारे से भी गलती होती है। तो हम भी उसको स्वीकार करते हैं, हाँ ये गलती हुई है इमीडिएटली। तो कुछ लोग गलती स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं, वो इधर उधर के रास्ते तलाशते हैं, उसके ऊपर थोप दूँ, उसके ऊपर थोप दूँ। लेकिन जो मेरा लाइफ स्टाइल है, शायद आप लोगों को ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि मैंने कभी भी ज़िंदगी में एडवाइस नहीं ली, किसी से सलाह नहीं ली। 99% लोग कहते हैं कि सलाह मशवरा लेके काम करना चाहिए, मुझसे से भी सलाह करनी चाहिए। भाई मुझसे तो राजी होंगे नहीं, हमारे हरियाणा को आता है बोला मुझसा राजी हो, मुझसे राजी नहीं होंगे और इतना हमारी चॉइस को हम दबाते रहेंगे, तो इतनी तो लाइफ ही निकल जाएगी। तो मैंने मुझसे की बात तो छोड़ो, ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी कोई एडवाइस मैंने इसमें नहीं ली। और एडवाइस के ऊपर ही बात करता हूँ मैंने 2012 15 दिसंबर को गाड़ी ली थी XUV। तो मेरे दोस्त को पता चल गया, काफ़ी खास दोस्त है मेरा पंजाब से, धर्म भाई है, बड़ा भाई है। तो उनको पता चल गया कि सुरजीत ने गाड़ी बुक रखी है XUV 500। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये गाड़ी तो बढ़िया नहीं है। गाड़ी उस टाइम पे आई थी ये 2011 में। तो मैं क्या हुआ, वो बोला कि इसके ब्रेकिंग अच्छी नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि माँ क्या कंपनी 15-16 लाख की गाड़ी दे, ब्रेक लगाना बोलेगी क्या। थोड़ा मैं कोड़ा उल्टा बोलता हूँ। तो कहता है तो यार पुट्ठी बात करता है, पुट्ठी मतलब उल्टी बात करता है। मैंने कहा दलजीत भाई किसी गाड़ी कंपनी ने बनाई है 15-16 लाख की, तो उसको ब्रेक भी लगाए होंगे। बोला नहीं वो तो ठीक है कि लोग आपने मैं चलाई है। बोला नहीं लोग बोलते हैं। लोग क्या बोलेंगे। तो फिर बात कहाँ आ जाती है, लोगों पे आती है। मैंने ये गाड़ी ली फिर, और अभी 10 साल इस गाड़ी को हो गए, मुझे आज तक इस गाड़ी में 1% भी कंप्लेंट नहीं है। यानी कि खुद का सेल्फ डिसीजन था, और उसका मैं डिसीजन लेकिन और ऐसे ही छोड़ देता बात को, तो वो मेरा कभी भी सपना इस गाड़ी का पूरा नहीं होता, और इससे मैं अछूता रह जाता है। इसके जो मैंने 10 साल में
इसके साथ में इंजॉय किया। दूसरी बात, इसी तरह लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आगे से आगे उस बात को फैलाते रहते हैं कि उसने बोल दिया, मैंने डिसीजन कैंसिल कर दिया। तो ये तो कहीं हमारा माइंड का तो हमने यूज ही नहीं किया, फिर वो तो उसके माइंड ने यूज किया, फिर हमारे माइंड का क्या काम रह गया। इसी तरह एक बंदे ने तकरीबन 1 महीना पहले, मेरे गांव के कोई शर्मा जी हैं, उन्होंने ऐसी बात चल रही थी भैंस पे। मैंने कहा, वो बात चल रही थी मेरे बंदे के साथ में, बेटा कितना दूध है? बोला ये 20 किलो है। वो शर्मा जी बीच में कूद गए, बोला मेरी भैंस का भी अब तो 20 किलो दूध हो रहा है, मुझे पता उस भैंस की कैपेसिटी नहीं था दूध है। मैंने कहा शर्मा जी 18 है पूरा? बोला नहीं 20 है। उसके पीछे लॉजिक होता है, वो बहुत शार्प दिमाग के समझते हैं अपने आप को, कि एक बार ये गोटी फेंक दो और आगे सर्वाइव कर जाएगी, यानी कि चल जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तेरा वास्ता किस बंदे से पड़ा है। शर्मा जी ने पीछा हटना मुश्किल हो गया। मैंने कहा शर्मा जी 18 तो होगा? बोला नहीं 20 है। मैं शर्मा जी मैं आज शाम को आऊँगा आपके घर पे और आपकी भैंस का दूध तोल लूँगा, मैं शाम को तोल लूँगा, सुबह तोलूँगा। बोला बेचनी नहीं, मैं लेनी नहीं है शर्मा जी, देख तो सकता हूँ, मैं देख लूँगा। तो शर्मा जी बोला मैं घर जाके बताता हूँ। तो मैंने पता था दूध तो है नहीं। शर्मा जी के पीछे लॉजिक क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ, कि मैं 20 किलो की भैंस सुदित के आगे बता दूंगा और इसके पास में कस्टमर आते हैं, ये किसी न किसी आदमी के आगे मेरी बात को फिक्स बोल देगा कि उसकी भैंस के 20 किलो दूध है और मेरी भैंस के 20 किलो का स्टैंप लग जाएगा। और स्टैंप लगने से या तो अब या अगली साल जरूर मेरी भैंस सेल हो जाएगी। इसका स्टैंप लगने से सुरजीत की मोहर लग जाएगी 20 किलो की, किसी भैंस के बारे में बोला 20 किलो बोल रहा है। तो उसके पीछे देखो कितना उसने लॉजिक घुमाया। वो शाम को फिर उसकी बैक कॉल आई, बोला भाई अभी तो हमारी भैंस डोके कर रही है, 16-17 किलो पा रही है। मैंने कहा शर्मा जी 15 किलो तोल दो डोके, हम 16-17 छोड़ो। वो उस बात पे भी नहीं आया। तो मैंने कहा शर्मा जी 7-8 दिन के बाद तोल दियो। तो शर्मा जी ने पीछा उठाना हो गया मुश्किल। वो बोला भाई नहीं अभी तो भैंस दूध कम कर रही है, और वो मेरे आना जाना ही छोड़ गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो सोचते हैं, ये गोटी फेंकते हैं कि हमारी बात को ये आगे बढ़ाएगा, मैं वहाँ विराम लगा देता हूँ, तब लग मैं टैली नहीं करता उस बात की, आगे नहीं बोलता। लेकिन बहुत सारे लोगों की बात होती है, बहुत सारे लोग मेरे से मिले ही नहीं और मेरे विरोधी हैं। एक बंदा मेरे गाँव में आया, कोई मेरे बैक साइड में कोई बंदा काम करता उसके घर पे, तो उसने वीडियो पे कमेंट कर रखा, बोला जी मैं आपके पास गांव में आया था लेकिन आपसे मिला नहीं। मैं फिर कंप्लेंट क्या है? तो बोला कुछ लोग कह रहे थे वो ऐसी बात करता है। मैं तू मेरे से मिला है? बोला नहीं। तो तुम मिला ही नहीं तो मेरा अच्छाई बुराई क्या बता सकता है? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं कभी भी किसी आदमी से जब नहीं मिला तो उसके बारे में नो कमेंट, कुछ नहीं करता। मैं तो आदमी की छोड़ो, बहुत सारे लोग भैंस की वीडियो बोल रहे हैं, बताओ जी कितना दूध देगी है, कितना दूध देगी। क्या बड़े भैंस का क्या पता दूध देगी ना देगी, हो सकता है वो ब्याते समय उसका काफ डेड हो जाए या प्लासेंटा ना निकले। अडर से हम डायग्नोज कर लें। अडर से डायग्नोज करने का एक आम आदमी जो 1 मिनट में अपने विचार फेंक देते हैं, अडर को देख के ना, बड़ा अडर है तो बोलेंगे तो 20 देगी, ये तो 22 देगी। अरे बड़े बड़े अडर की भैंसें तो 8 किलो दूध भी देती हैं, क्योंकि अडर एम्प्टी होता है, थोथा अडर होता है। वो दूध निकालने के बाद भी ऐसा रहता है और भरने के बाद भी सेम रहता है। तो ऐसा डायग्नोज मैं तो नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे उसकी बारीकी के बारे में पता है। उतना ही बोलो जितना आपके बस की बात हो और उस बात पे आप खरे उतर पाओ। अननेसेसरी कमेंट किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं, बाकी बहुत सारी और बातें हैं परचेजर की। खासकर ये कंप्लेंट यूपी के भाइयों से है जो फ़ोन करते हैं, जी भैंस लेनी, में आवाज़ से पता चल जाता हाँ आप यूपी से हो, हाँ जी भाई कहीं और से ले लो, नहीं जी आपसे लेनी है। भाई मेरे पास से आपकी बातचीत नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मैं क्योंकि यूपी वालों के साथ में वो लोग यूपी के जो होते हैं ना, और स्मार्ट बनते हैं और स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट रहो लाइफ में, क्योंकि स्मार्ट बंदा अच्छा लगता है, बातें अच्छी करता है, डील अच्छी करता है, हर चीज़ अच्छी करता है। लेकिन ओवर स्मार्ट होना वो गलत हो जाता है, फिर जिसको बोलते हैं 1.5 गुना शाना। तो वो दुखी करता है खुद को भी दूसरे को भी। तो इसी के मुताबिक एक बंदे के पीछे तकरीबन सितंबर की बात है, ये एक फ़ोन आया। उनकी उम्र भी लगभग 70 साल के आसपास और पूरी इंडस्ट्री के मालिक वो बोले जी नहीं मैंने जीतू के चैनल पे वीडियो देखी, मैंने आपसे ही भैंस लेनी है। माँ जी ये बोलने के लिए बातें ठीक है, अपनी बातचीत होगी ठीक है, कोई दैट्स ऑल, मैं कहीं आप और देख लो अपना। बोला नहीं जी आपसे लूँगा।
और मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग आपका टाइम ख़राब करते होंगे, बेकार में जख मारते होंगे। मुझे पता था कि कुछ टाइम पे आपका भी उस लिस्ट में नाम जुड़ने वाला है, तो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तो वो परेशान करते हैं दिमाग को। तो उन्होंने कहा आप मैं 2 भैंसें लेनी है, और ये भी कंडीशन में नहीं आज ही, चाहे 15 दिन के बाद देना, लेकिन भैंसें 20 प्लस की हो और अच्छी भैंसें हो। मैंने कहा ऐसी भैंस तो भाई 1.5 प्लस की आएंगी, 2.25 लाख के आसपास, अच्छी साफ सुथरी भैंस भी और दूध 20 किलो के आसपास या प्लस हो। बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला मैं टाइम की कीमत समझता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, पाई फैक्ट्री की, उसने वीडियो डाल दी मेरे पास ये वो, और बोले आपका चेक नंबर मेरे पास वो डाल दो, मैं आपको कल टोकन में डाल देता हूँ। मैंने चेक नंबर उसको मैसेज कर दिया इतनी जिद करने के बाद में। चेक लग तो बात ठीक रहती है, उसके बाद फिर चेक चला जाता है ना, उसके दिमाग में फिर हज़ारों प्रश्न पैदा हो जाते हैं। तो चेक डालने के बाद में अगले दिन शाम का दिन गुजर गया, नेक्स्ट डे संडे था, तो मैंने संडे को शनिवार था, शनिवार को वेट किया सारा दिन, मैं देखते हैं क्या रहता है। शाम को मैंने फ़ोन किया, बोला जी आज तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था ये वो। पंक्चुअलिटी को तो लोग समझते ही नहीं है, वो तो खैर बात छोड़िए। और कल संडे है, सोमवार को मैं डाल दूंगा। मुझे पता था कि नहीं डालना इसने, और सोमवार का दिन निकल गया। अगला प्रोसेस क्या होता है, फिर बंदा फ़ोन नहीं उठाता, मुझे इस बात का पता था। मैंने 2 कॉल किए सोमवार को शाम को, तो कॉल नहीं उठाए। ट्यूसडे को फिर उसका कॉल आता है, बोला जी अभी है ना मेरी वाइफ और बेटा है ना वो मना कर गए। क्या उन लोगों के इतना भी सेल्फ रिगार्ड नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, उनकी आत्मा के अंदर इतना सम्मान भी नहीं है कि वो इतनी आसानी से ये बात बोल देते हैं कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा नाट गए, और वो भी 70 साल की उम्र में। अरे जब आपकी घर पे इतनी ही पावर नहीं है तो आप उस घर में रहते ही क्यों? जब आपके डिसीजन 0 हैं तो आपको तो वहाँ रहने का अधिकार ही नहीं बनता। आप तो अपनी डेली की बेइज्जती करवाते हो वहाँ पे। आप कोई फैसला लेते हो उस पर दूसरा कोई नो कर देता है। मेरा बेटा बोलता है, छोटा सा जब से बोलता है, मेरे पापा की एक खास बात है, अभी इसकी उम्र लगभग 16 साल की हो गई। अगर मेरा पापा एक बार जो डिसीजन लेता है ना, खुद की भी नहीं सुनता, और यही सच्चाई है। एक बार मैं, क्योंकि मैं सलाह तो लेता ही नहीं हूँ, एक बार जो मेरा डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। फिर मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो कोई परवाह नहीं है। नहीं, मैं मेरे साथ जो भैंस दिलाते हैं उनकी कभी सुनता हूँ, वो मेरे को सिर्फ भैंस दिखाते हैं, उसके बाद वो रेट डिसाइड मैं करता हूँ। वो बोलते हैं तो महंगी है, मैं कहता हूँ कि आपको तो कोई तकलीफ नहीं ना, पैसा मैंने देना है, भैंस मैंने लेनी है, तो महंगी ले लूँगा, तुम्हारी क्या दिक्कत? क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। आज मैं घटनाएं ही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाली बातें हैं। ये स्टार्टिंग का दौर है जब मैंने काम किया था, 2003 की बात है। मेरे गांव के साथ में एक गांव है सुल्तानपुर, और वहाँ की भैंस ने दूध दिया 21 किलो। और मेरी भैंस एक बहुत ब्यूटी क्वीन थी, दिल्ली वाली भैंस, जो आप लोग उसके नाम से वाकिफ हो, DL बफेलो मेरी, उसने दूध दिया 20 किलो, ब्यूटी क्वीन थी वो। तो मुझे बड़ा महसूस हुआ, बैड फील हुआ कि मेरी भैंस से ये ऐसी भैंस आगे निकल गई। तो मैंने उस भैंस का डन कर दिया सिर्फ 26,000 रुपये में। और वो भैंस किसी बंदे ने जब वो फ्रेश काविंग किया था उस टाइम पे 22,000 रुपये लगा के ने साई दे की छोड़ रखी थी। मेरे से उसने 26 की डिमांड करी, मैंने 26 में ही यस कर दिया। शाम को वो मैं बोला यहीं छोड़ दो आप, उमरा गांव में, वो मिल्किंग में हिस्सा ले रही थी उमरा गांव में, सुल्तानपुर में रिकॉर्डिंग नहीं लग रही थी, उमरा में लग रही थी। तो बोला नहीं जी आप तो हो सकता है शाम को इसको चुवाई करके छोड़ दो। मैं भाई मैं ऐसा कभी नहीं करता, जो बात होगी होगी। लेकिन उनको वास्ता नहीं पड़ा था, पता नहीं था, तो घर पे ले गए वो भैंस। शाम को मैं मेरे साथ में 2 बंदे ले गया, ऐसे ही मैं चलो भैंस चोई, और मैंने तो चुवाई आती नहीं, मुझे आज भी भैंस की चुवाई नहीं आती। तो उनको 2 को ले गया मैं। भैंस ऐसी लग रही जैसे दूध निकाल रखा है उसका। मैंने कहा अरे भाई अपनी डील हुई थी क्या, तो दूध निकाल रहे? बोला नहीं दूध तो अभी निकालेंगे, मैं लग तो नहीं रहा। बोला ऐसी लगती है। तो मेरे साथ में गए थे उन बंदों ने दूध निकाला। वो उमरा से ट्रैवलिंग करके 2 किलोमीटर पैदल गई भैंस, उसके बावजूद उसने फिर 10 किलो 600 ग्राम दूध दे दिया, जबकि सुबह मेरे सामने उसका दूध निकला था 6 बजे। वो मेरे साथ गए, वो बंदे पता है क्या बोलते हैं, अरे इसकी तो मिल्किंग बढ़िया नहीं है, ये तो भैंस अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि मैंने आपसे सलाह नहीं ली है, सिर्फ मिल्किंग के लिए बोला है। आपने मिल्किंग निकाल लिया ना निकाल लिया, डब्बे मार दिए, इसके सिवाय आपका काम ख़त्म। उनकी सोच क्या थी कि मैं
नया लड़का हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इस भैंस को छोड़ दूंगा और पीछे से चक्कर लगा कि तुम इस भैंस को ले जाना। हमारे साथ में इतने अच्छे मित्र होते हैं जो हमारे साथ हैं, लेकिन वो चप्पल की तरह होते हैं। जैसे चप्पल होती है ना, हमारे साथ साथ चलती हैं, लेकिन हमारे कमर पे चिकड़ होता है तो छिट्टे भी हमारे ही पास मारती है। तो ऐसे लोगों की संख्या आज कम नहीं है, 99% लोग ऐसे हैं जिसको हम अपना समझते हैं, वही हमारे साथ भितरीघात करते हैं। तो इसलिए मैं अपने डिसीजन से कभी नहीं फिरता हूँ और ज़्यादा दूसरे से सलाह मशवरा लेता ही नहीं हूँ अपने। और उसीलिए आज मैं जैसे भी हूँ, एक लोअर फैमिली का बच्चा, एक अनपढ़ परिवार से आज सर्वाइव करके ना यहाँ तक पहुँचे हैं। समय पे अपनी दाल रोटी इज्जत से मिल जाती है और आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलते हैं। तो उन लोगों से जो यूपी की अभी मैं स्टोरी बता रहा था, जो डिसीजन, उनके पास डिसीजन ही नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन करने से पहले, किसी का टाइम वेस्ट करने से पहले अपने घर से कम एडवाइस तो ले लेनी चाहिए अपने बच्चों से, वाइफ से। क्या हम बहस ले लें? यदि वो एडवाइस में देते हैं हाँ आप यस ले लो तो ठीक है, नहीं तो अपने शांत रहें। दूसरे का फिजूल में क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? क्या उनकी थोड़ी सी भी आत्मा से आत्मग्लानि नहीं होती? जो इस सामने वाले बंदे को बोलते हैं नज़रों की शर्म होती है, चलो आजकल फ़ोन पे बात होती है, नज़रों वाली बात तो रही नहीं। क्या उनके अंतरात्मा झांकी नहीं देखती? मैंने कितनी ईजिली बोल दिया कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा नाट गए तो मेरा स्टेटस क्या होगा? तो लोगों का मतलब ये है कि ये पता ही नहीं कि स्टेटस किस पेड़ पे लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं। इससे पहले एक यूपी के 1 साल पहले की बात है, मास्टर जी कोई कॉल करते हैं जी भैंस लेनी है ये वो। तो अमूमन हज़ारों घटनाएं ऐसी घटी हैं, ये तो 2-4 मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। भैंस लेनी है जी, आपसे लेनी है और मैं इतनी दूर आ नहीं सकता, मैं आपको भैंस मंगा दूँ, आप अकाउंट नंबर दे दो, मैं टोकन डाल दूँगा। अरे भाई वहाँ पहले आप डिसाइड कर लो पूरी तरह, फिर देख लेना। कोई इतनी जल्दी क्यों करते हो आप उसकी चेक की? और आजकल तो गूगल पे फ़ोन पे ज़रूरत ही नहीं है, नंबर पे डलता है, फिर भी लोग वहाँ बाई कट में आ जाते हैं। नहीं मैं तो ये यूज़ नहीं करता, मैं तो अकाउंट में डाल दूँगा। फिर वो मैसेज जी क्या बोलते हैं, अभी तो जी पैसे का मैनेजमेंट हुआ नहीं। इसका सीधा सा हिसाब किताब, आप फिजूल में क्यों बेकार की ऐसी बातें करते हो? तो यूपी का नाम क्यों लिया है? क्योंकि ऐसी तादाद ऐसे लोगों की सिर्फ यूपी के अंदर ज़्यादा है। हर जगह ऐसे आदमी होते हैं, हरियाणा में होते हैं, पंजाब में भी हैं, पूरे इंडिया में हैं। लेकिन जो हमारे पास जो कॉल आती है, मेरे पास नहीं, बहुत सारे हम जो सेलर बैठते हैं, हमारी भी बात होती है कि ये पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। तो क्या सिर्फ आप लोगों की आत्मा जो डेड हो चुकी है? ये नहीं है कि सभी, लेकिन चंद आदमी निकले भी तो आज लग 23 साल में यूपी के मेरी 5-6 आदमियों से डील भी हुई होगी, तो 5-6 आदमियों की एक 13 करोड़ के स्टेट के अंदर क्या काउंटिंग होती है? लेकिन हज़ारों की तादाद में है जो फिजूल में टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है भाई, जिसको भैंस ना लेनी हो तो अननेसेसरी टाइम किसी का वेस्ट न करे। ना आपके पास हम कॉल करते हैं, ना कोई बात है। मैं तो वो बंदा हूँ, अननेसेसरी किसी से रास्ता भी नहीं पूछता, अपनी बाउंड्री में यहाँ घर पे रहते हैं, काम है तो ठीक है, नहीं किसी के साथ अननेसेसरी कोई बात ही नहीं करनी। कोई कॉल आती है तो उसको बताते हैं। ये जो बातें हैं ये जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। मेरा खुद के जो लाइफस्टाइल से आप वाकिफ़ नहीं हो, बहुत सारे जो लोग उनको पता है कि मैं इस बात में कतई विश्वास नहीं करता। हर आदमी के टाइम की कीमत है, उसका 1 मिनट भी किसी का वेस्ट मत करो। तो मेरे साथ एक और घटना हुई जो एडवाइस न लेने वाली बात के ऊपर। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो जो डीएल मेरी भैंस लेके आया तो वो चारा नहीं खा रही थी, तो उसके लिए मैंने कुछ देसी किसी वैद्य जी से पूछ के मटेरियल तैयार किया। और मटेरियल तैयार करने के लिए वो डेली उसको 9 दिन 9 लड्डू देने होते हैं। भूख के लिए होता है वो प्रोडक्ट, स्ट्रेस के लिए होता था, अभी तो बहुत सारी मेडिसिन आ गई। ये 2001 की बात है। तो मेरी माँ शाम को बोलती है ये लड्डू देगा कौन? माँ अपनी भैंस से दूध हम पी रहे तो हम ही देंगे ना, दूसरा कौन देगा? तो बोलती है नहीं गांव में 2 ही बंदे देते हैं, उन्होंने 2 बंदे होना में। वो क्यों देते हैं? बोला नहीं वो देते हैं। माँ आपको पता है माँ वो क्यों देते हैं? क्योंकि लोग उनके पास जाते हैं और लोग हिम्मत नहीं करते। लेकिन मेरी तो इस काम में स्टार्टिंग है, आज वो दे देगा, पूरी लाइफ मेरी भैंस को कौन देगा? अपनी भैंस को मैं ही दूंगा और मैं इसको खिलाऊंगा, क्योंकि लाइफ में बहुत आगे जाना अभी। बोला तेरे से दिया जाएगा। माँ आप बैठ के देखती रहो, ज़्यादा बहसबाजी मेरे से मत करो, आप देखती रहो बस। तो उसको जैसे तैसे मैंने रपटप दे दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया। वो भैंस भी बहुत खतरनाक थी, मुंह की बहुत पक्की थी, वो भेड़ी भैंस थी।
तो जितना पशु बहरा होता है उतना ही ज़्यादा बंदा एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जोर ज़्यादा लगना पड़ता है। एक भैंस सॉफ्ट है। आप बेस्ट ड्राइविंग पता है कब बनोगे बेस्ट ड्राइवर? जब आपकी गाड़ी बार बार ख़राब होगी, कभी ब्रेक ख़राब हो गई, कभी कुछ ख़राब हो गया, तो आपको हर पार्ट की उसके बारे में पता चल जाएगा। अब ये पार्ट ठीक किया है तो यहाँ से प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से, यानी कि आप मैकेनिक बन जाओगे। मेरे पास एक गाड़ी होती थी कॉलेज टाइम में, उसके स्टीयरिंग में 4 बार प्ले होता था, उसके बाद वो टर्न लेती थी। तो 4 राउंड की गाड़ी को मैं चला लेता था। तो दलजीत भाई को मैंने तभी बोला, अरे भाई मैं तो वो गाड़ी चलाई है, XUV चलाना तो बहुत नई गाड़ी है और बड़ा कंफर्ट रहेगा। तो इसी तरह मैंने उस भैंस पे मैं ट्रेंड हुआ था। तो सॉफ्ट भैंस है कोई आपके पास में, इजी भैंस है, उसको आराम से दवाई दी थी, तो आपने क्या सीखा? आप सोचो कि सारी भैंस ऐसी होती हैं, और उसके बाद आपको कोई खतरनाक भैंस मिल गई तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। यदि आपका फर्स्ट में ही खतरनाक से वास्ता पड़ गया तो आप या तो मास्टर बन जाओगे या छोड़ जाओगे। तो जितना खतरनाक आप गेम खेलोगे उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे। वो कहते हैं ना, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे। इजी लाइफ वाले को पता ही नहीं होता है कि लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। जितना आपका ज़्यादा लोगों से वास्ता पड़ेगा उतना ही आपका माइंड शार्प होगा और लोगों से डील करने के बारे में आपका जो है डेडिकेशन है, जो पावर है वो बढ़ेगी, विल पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो आज ये कुछ जीवन के खट्टे मिट्टे अनुभव थे वो आप लोगों के शेयर किया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना।